आज हम हैं प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। क्यों इस पार्क का नाम बदलकर रख दिया गया अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। कौन सी अमूल्य वस्तु इस पार्क में है जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। भारत के किस बड़े राजनेता ने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी की। बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वर्ष 1870 में सक्सकोबर्ग के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज के दौरे पर आए थे। तब आज के प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया था, जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइंस के केंद्र में स्थित है। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। इस पार्क को प्रयागराज के सबसे बड़े पार्क होने की उपलब्धि भी प्राप्त है। महारानी विक्टोरिया की याद में वर्ष 1870 में यहाँ अंग्रेजों द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया था। बाद में अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ से महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा हटा दी गई। पार्क में आने वाले आगंतुकों के लिए MiG-21 आकर्षण का केंद्र है। यह सेल्फी पॉइंट भी है। लोग यहाँ सेल्फी का भी आनंद उठाते हैं। पार्क के एक छोर पर यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हैं। नक्षत्र वाटिका की परिक्रमा करते हुए इलाहाबाद संग्रहालय जाया जा सकता है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की वह कोल्ट पिस्टल है जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, और कई ऐतिहासिक चीजें रखी हुई हैं। वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीर गति प्राप्त हुई। 27 फरवरी को आज़ाद की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर गेट नंबर 3 के ठीक सामने चंद्रशेखर आज़ाद का शहीदी स्थल है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेंतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 वर्ष की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, उसे 15 बेंतों की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बेंत की टिकरी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बेंत उस पर पड़ते थे, उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे। वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश ना हो गया। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुए तो आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल से मिलकर वर्ष 1925 में काकोरी रेल डकैती की योजना बनाई। यही वो जगह है जहां ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा गया था। काकोरी कांड के बाद भेष बदलकर आज़ाद छिपे रहे और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। साथ ही हथियार और बम बनाने का काम शुरू हुआ। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे थे।
लाहौर में अंग्रेजों की लाठी से चोट खाकर लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। लाला जी की मौत के लिए सैंडर्स को जिम्मेदार माना गया। इसलिए आजाद ने लाला जी का बदला लेने के लिए सैंडर्स हत्या की साजिश रची। 17 दिसंबर 1928 के दिन जैसे ही डीएसपी जॉन सैंडर्स मोटरसाइकिल पर कोतवाली से बाहर आया, जय गोपाल ने इशारा किया और निर्भीक राजकुमार ने आगे बढ़कर उन पर पहली गोली दाग दी। सैंडर्स मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु ने अपने अपने पिस्तौल की एक एक गोली अंग्रेजी हुकूमत के सीने में उतार दी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेकर जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज लाहौर की हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे, तो एक हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। दूर खड़ा एक शख्स यह नज़ारा देख रहा था। उस शख्स को अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु अपनी पिस्तौल सैंडर्स पर खाली कर दी है। अब उनके पास आत्मरक्षा के लिए गोलियां नहीं बची थी। जिंदगी और मौत की इस दौड़ में धीरे धीरे हवलदार और भगत सिंह के बीच का फासला कम होता जा रहा था। भागते हुए चानन सिंह के हाथ भगत सिंह को पकड़ने ही वाले थे कि दूर से एक गोली चली और चानन सिंह के जांघ को चीरकर घुस गई और वह गिर गए। यह गोली आज़ादी के दीवाने आज़ाद की थी। सैंडर्स हत्याकांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत से बचते हुए आज़ाद आगरा चले गए। वहां उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में जो धुएं वाला बम भगत सिंह ने फेंका था, वह आज़ाद की फैक्ट्री में बना था। इस घटना के बाद आज़ाद का अज्ञातवास शुरू हो गया। इसी बीच सैंडर्स हत्याकांड ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। तब आज़ाद ने शपथ ली थी कि फिरंगियों के हाथ कभी पकड़े नहीं जाएंगे, न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी फांसी दे पाएगी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। उनसे परामर्श करके आज़ाद इलाहाबाद चले गए। आज़ाद से जुड़ी एक गोपनीय फाइल आज भी लखनऊ में रखी हुई है। इस फाइल में उनकी मौत से जुड़े हर पहलू मौजूद हैं, लेकिन इस फाइल को सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया। आज़ाद के दोस्त रहे विश्वनाथ ने अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में नोट बार्बर को प्रेस का दिया गया बयान लिखा हुआ है। नोट बार्बर ने कहा था कि वह खाना खा रहे थे, तभी उनके पास भारत के एक बड़े नेता का फोन आया कि आप जिस शख्स की तलाश कर रहे हैं वह इस वक्त अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ है। आपको बता दें, आज़ाद और उनके साथी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेकर अल्फ्रेड पार्क में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। नोट बार्बर ने कहा कि हमें भारतीय नेता ने यह भी बताया कि वह वहां 3 बजे तक बैठा रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं और नेहरू के आवास आनंद भवन की ओर भागा। तभी नेहरू ने बताया कि आज़ाद अभी कुछ देर पहले अपने साथियों के साथ आया था और रूस भागने के लिए उसने कुछ पैसे मांगे थे। मैंने उसे अल्फ्रेड पार्क में बैठने को कहा है। फिर मैं बिना देरी किए पुलिस को लेकर अल्फ्रेड पार्क पहुंच गया। एक इंटरव्यू में आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ही आज़ाद की मुखबरी की थी। आज़ाद नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। वहां आज़ाद और नेहरू के बीच तीखी बहस हो गई थी। इसी बहस के बाद आज़ाद वहां से चले गए। दरअसल बात यह थी कि आज़ाद अपने साथियों के साथ रूस जाकर इसी से मिलना चाह रहे थे, इसलिए वह नेहरू के पास जाकर पैसे की मदद मांगी थी। लेकिन नेहरू ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में बैठने को कहा और बोला, मेरा आदमी तुम्हारे पास पैसे लेकर 3 बजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह नेहरू की चाल थी। आज़ाद वहां बैठकर इंतजार करते रहे और नेहरू ने अंग्रेजी अफसर नोट बार्बर को फ़ोन कर दिया कि आज़ाद और उनके दोस्त अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं और वे 3 बजे तक बैठे रहेंगे और मेरे आदमी का इंतज़ार करेंगे,
फिर क्या था। इलाहाबाद की अल्फ्रेड पार्क को पुलिस ने घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने 1 घंटे तक ब्रिटिश पुलिस का सामना करते रहे और अपने साथी को वहां से भगा दिया। जब चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने नारा लगाया, वंदे मातरम, और इसी के साथ उन्होंने खुद को गोली मार ली। भारत की मिट्टी के लाल चंद्रशेखर सीताराम उर्फ पंडित जी भारत की मिट्टी में पंच तत्व में विलीन हो गए। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को पहचानने के लिए अंग्रेजों ने 700 गुप्तचर नौकरी पर रखे थे, फिर भी चंद्रशेखर आजाद को कभी पकड़ नहीं पाए। आजाद थे और आजाद ही रहे चंद्रशेखर आजाद। जिस उम्र में आज के युवा मोटरसाइकिल और कार में बैठकर फर्राटे भरते हुए जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में चंद्रशेखर सीताराम तिवारी चंद्रशेखर आजाद बनकर देश के लिए अमर शहीद हो गए। आप इस वीडियो को लाइक या शेयर करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में चंद्रशेखर आजाद का वह नारा जरूर लिखें, आजाद थे और आजाद रहेंगे, वंदे मातरम।